हेलो चेक हेलो हेलो ठीक है। ये दे रहा गुरुतुल्य माझा मोठा भाऊ महाराष्ट्राचा ख्यातनाम गायक हिमेश दादा भारती, माझी मामी क्रांती मिनल आणि माझा भाऊ सुभाष भाऊ, मनोज भाऊ, सर्व कलाकार वर्ग, गायक वर्ग इथे उपस्थित आहे। उमेश, मी, आम्ही सर्व छोटे गाणारे, परंतु हे गुरुतुल्य आहे सर्व। जर आमच्याकडून काही चुका झाल्या तर माफ करावं, प्रयत्न करतोय। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, समय की नजाकत को देखते हुए सब्जेक्ट नहीं रखूंगा, गाने में ही सब्जेक्ट है। यूट्यूब पर मेरा गाना ये बहुत चल रहा है। शायर मेरा दोस्त, मेरा छोटा भाई प्रणय कोबरागढ़े, प्रणय सतलज, बहुत ही मेहनत से इसने लिखा है, क्योंकि आज ये नौजवान जो साथी है, जब कॉलेज का जमाना आता है तब पढ़ाई लिखाई के दिन छोड़कर फालतू कामों में लग जाते हैं ये बच्चे, और समय निकलने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि हम लोगों ने इन कामों में अपना समय गंवाकर कितनी बड़ी बेवकूफी की है। तो लीजिए मेरे साथियों, बाबा भीमाच्या मुला, अरे प्रेमाच्या बंधनातून आता खुला हो तू, प्रेमाच्या बंधनातून बंधनातून आता खुला हो तू, क्रांतिकारी लढवया भीमाच्या मुला हो
प्रेमाच्या बंधनातून आता खुला होतो बाबासाहेबाच्या लेकरा, अरे प्रेमाच्या बंधनातून आता खुला होतो आणि क्रांतिकारी लढवय्या भीमाच्या मुला होतो. क्या भैया कि प्रेमाच्या बंधनातून नाता खुला होतो आणि क्रांतिकारी लढवय्या भीमाच्या मुला होतो. अरे लैला मजनू बनून तुला मिळणार काय आहे, बनायचेच असेल तर शहीद रोहित वेमुला होतो. साला वो एक नंबर का अनुयायी हवा भीमाचा भक्त नको दमदार पाहिजे अशक्त नको. अनुयायी हवा भीमाचा भक्त नको रे आम्हा, अनुयायी हवा भीमाचा अरे भक्त नको रे आम्हा. दमदार पाहिजे, अरे दमदार पाहिजे अशक्त नको रे आम्हा. स्वार्थासाठी जगणाऱ्यांचे डीएनए चेक करा, सडसडणारे पाहिजे थंड रक्त नको रे. गाना सुनेगा तो बाबा साहब के बच्चों, बाबा साहब के लाडलो, अगर भीम जी का मिशन हमें आगे लेकर जाना है, कॉलेजों में प्यार की पढ़ाई पढ़ोगे नौजवान साथियों, कॉलेजों में प्यार की पढ़ाई पढ़ोगे, लैला मजनू बन के घर आगे बढ़ोगे. कॉलेजों में प्यार की पढ़ाई पढ़ोगे, लैला मजनू बन के घर आगे बढ़ोगे. लैला मजनू बन के घर आगे बढ़ोगे तो कैसे भीम जी की, लैला मजनू बन के घर आगे बढ़ोगे तो कैसे भीम जी की तुम लड़ाई लड़ोगे. एक शेर याद आए कि क्यों मरते हो यारो एक लड़की के लिए. क्या बात है, आखिर क्यों मरते हो यारो एक लड़की के लिए. 2 गज कपड़ा नहीं मिलेगा कफन के लिए, मरना है तो मरो, मरना है तो मरो बाबा साहब के मिशन के लिए. ये मेरी माँ बहनें भी दुपट्टा फाड़ के देगी कफन के लिए. भाऊ गोष्ट मध्येच लागते का म्हणलो को म्हणून. कॉलेजों में प्यार की पढ़ाई करोगे,
बुद्धाची शिकवण आहे, प्रेम, करुणा, मैत्री, शांती. लेकिन परंतु या नवीन पिढीनं प्रेमाचा दृष्टिकोन बदलून टाकला आहे. आता एक सैराट नावाचा चित्रपट आला होता. कोणी कोणी बघितला हात वरता करा. सैराट पाहिले पुढंच बिलकुल. गुणवंत भाऊ यांच्याकडून सुद्धा धमदान आलं. सैराट नावाचा एक चित्रपट आला. त्या चित्रपटामध्ये अर्ची आणि परशाचं प्रेम प्रकरण दाखवलं. तो चित्रपट बघून 4-5 दिवसांनी मी वर्तमानपत्र चाललं. त्या वर्तमानपत्रामध्ये मी असं वाचलं की सैराट नावाचा चित्रपट बघून कितीतरी प्रेम करणारे जोडपे पडून गेले म्हणे. कितीतरी प्रेम करणारे जोडपे पडून गेले म्हणे. त्या चित्रपटातून त्या जोडप्यांनी बघा काय बोध घेतला. ते प्रेम करणारे जोडपे पडून गेले. परंतु माझ्या बांधवांनो, मला म्हणायचं आहे काय, ह्या लफड्यामध्ये पडून तुम्ही काय मिळवता. बाबासाहेबांच्या लेकरांनो, सबको नहीं बोल रहा हूं, जो लोग अपने रास्ते भटके हैं उनके लिए, की ह्या लफड्यामध्ये पडून तुम्ही काय मिळवताय. आणि शिक्षणाच्या वयामध्ये कोणी पडवत. लफड्यामध्ये पडून तुम्ही काय मिळवताय. अरे शिक्षणाच्या वयामध्ये कोणी पडवतारे. कर्तव्याची तुमच्या तुम्हा आहे का रे जाण. अरे कर्तव्याची तुमच्या तुम्हा आहे का रे जाण. की स्वतःलाच समजता मोठे बुद्धिवान. या आई वडिलांच्या संस्काराले काय नाही चिडवता रे. आणि शिक्षणाच्या वयामध्ये कोणी एक बार कर्तव्याची तुमच्या तुम्हा आहे का रे जाण. और संविधान पीयूष की तरफ से भी धम्मदान आया है. भाव गौर करना थोड़ा. वंस मोर कोशिश की लिखने की. कर्तव्याची तुमच्या तुम्हा आहे का रे जाण. की स्वतःला समजता मोठे बुद्धिवान. या आई वडिलांच्या संस्काराला खायला चिडवता रे. आणि शिक्षणाच्या वयामध्ये मुली पडवता रे. व्हॉट्सअप आणि फेसबुकचं युग आलं. बाप म्हणते पोट्याले झोपणं रे. पोट्टा अंगावर घेते ब्लँकेट नंतर चालू होते टुचुक. बरोबर आहे ना. मायले वाटते माय पोरगी झोपली असेल. शाळेमधून आली, अभ्यास करून झोपली असं. नंतर चालू राहते हाय हॅलो नाईस. अरे फेसबुक आणि व्हॉट्सअपची आदत नाही बरी बापू. असू नको. फेसबुक आणि व्हॉट्सअपची आदत नाही बरी. मोबाईल चिवडता तरी अर्ध्या रात बरी. फेसबुक आणि व्हॉट्सअपची आदत नाही बरी. मोबाईल चिवडता तरी अर्ध्या रात बरी. हे आई वडील तुमच्यासाठी घेते किती त्रास. हे आई वडील तुमच्यासाठी घेते तरी त्रास. तरी तुम्ही परीक्षेत होता रे नापास. अरे तरी तुम्ही परीक्षेत होता रे नापास. संविधान बघा बाबा भीमाचा हा चेला. आदर्शाने बुद्ध भीमाचा कसा पुढे गेला. अरे बाबासाहेबांसारखे शिक्षण तुम्हाला घ्यावेच लागेल. आणि परिश्रमाच्या कसोटीवर टिकावेच लागेल. नाही तर याच्या त्याच्या उद्या तुम्हाला लागावं लागेल पाया. आणि सोन्यासारखं जीवन तुमचं चाललं जाईल. रमाई बोलता है फरमाइश. प्यार करने से हासिल क्या होगा. प्यार करने से हासिल क्या होगा. प्यार करने से हासिल क्या होगा. फायदा इसका दुश्मन है. कोई संविधान बदलने की बात कर रहा है. आरक्षण पर मुद्दा उठाया जाए. अन्याय अत्याचार जारी है मेरे साथियों. लेकिन एक शेर याद आया है अलीपुरी साहब का कि ये तथागत की जमी हम वीरान होने नहीं देंगे. क्या बात है. भाव के मुझे बहुत बार सुनाया गया. जो सच है वो सच है.
80% तो गाती है। ये मत बोलना उसमें, ये नहीं बोला तथागत की जमीन, ये मत बोलना, ये बोलेगा तो खाली करेगा बोला। तथागत की जमीन वीरान होने नहीं देंगे और हम यहाँ दूसरा संविधान होने नहीं देंगे। क्या आवाज में दर्द है भाई। तथागत की जमीन वीरान होने नहीं देंगे और हम यहाँ दूसरा संविधान होने नहीं देंगे, क्योंकि भारत का मतलब है इंडिया, भारत का मतलब है इंडिया और इंडिया का मतलब है भारत, भारत का मतलब है इंडिया और इंडिया का मतलब है भारत। हम भारत को कभी हिंदुस्तान होने नहीं देंगे। क्या बात है। आवाज उनका दम है। हाँ भाई, और एक बार। क्या बात है भाई, once more चलेंगे। क्या माहिती आहे तुझे जिल्हे करून सासू लागते माहिती एक 4 लाईन बहुत याद आई। कैसा आहे भैया, आपण इथे बुद्धाची आणि बाबासाहेबांच्या मूर्तीची स्थापना केली आणि प्रत्येक बाबासाहेबांच्या अनुयायांनी आचरणात बुद्ध भीम आणले पाहिजे। कारण ये 4 लाइन सुनना भाऊ, आप भी थोड़ा गौर करना। प्रशांत भाऊ ने लिखी बड़ी मेहनत से कि बुद्धाच्या विचाराशिवाय प्रवर्तन कसे होईल, बुद्धाच्या विचाराशिवाय प्रवर्तन कसे होईल आणि चुकीच्या माणसाचे सांगा समर्थन कसे होईल, बुद्धाच्या विचाराशिवाय प्रवर्तन कसे होईल आणि चुकीच्या माणसाचे समर्थन कसे होईल। वाचण्याची संस्कृती आम्हा बाबा भीमाने दिली, मग नाचल्याने सांगा समाज परिवर्तन कसे होईल। क्या बात नाचल्याने सांगा समाज परिवर्तन कसे होईल। कारण ये मनुवादी लोक, ब्राह्मणवादी लोग आज संविधान बदलने की बात करते हैं। पिछले बार हम लोगों ने टीवी पर देखा था, सुषमा स्वराज अभी नहीं रही, भारतीय संविधान को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की बात कर रही थी कि भारतीय संविधान को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। लेकिन मेरा ख्याल क्या है भैया, सुनिएगा, गौर करना। प्रशांत बाबू आप भी, हाँ सॉरी, गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की बात करते हैं कि जिनके विचार नेक नहीं है वो कभी संत हो नहीं सकता। मामा जी, जिनके विचार नेक नहीं है वो कभी संत हो नहीं सकता और बुद्ध भीम से बढ़कर कोई भी विचारवंत हो नहीं सकता। वाह वाह, बढ़िया। पैसे नहीं दिए तो चलेगा, पैसे उधर देना, उधर कौन संत बैठा है उधर। जिनके विचार नेक नहीं है, माँ मामी ने पैसे देता राजू, जिनके विचार नेक नहीं है वो कभी संत हो नहीं सकता और बुद्ध भीम से बढ़कर कोई भी विचारवंत हो नहीं सकता। अरे गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की बात करने वालों, संविधान से बढ़कर भारत में तो क्या दुनिया में कोई ग्रंथ हो नहीं सकता। कि संविधान में बाबा साहब ने पूरा बुद्धिज्म लिखा है, समता, न्याय, बंधुत्व। लेकिन कुछ हमारे लोग बुद्ध को छोड़ के कहीं और भटकते हैं। तो उनके लिए कहना है क्या कि खुद को अगर तुम बुद्ध के अनुयायी कहलाते हो, खुद को अगर तुम बुद्ध के अनुयायी कहलाते हो तो क्यों गैरों के सामने अपना दामन फैलाते हो। खुद को अगर तुम अपने बुद्ध के अनुयायी कहलाते हो तो क्यों गैरों के सामने अपना दामन फैलाते हो। खुदारी बेचकर 10 बाप बनाने वालों, अपने माँ का मजाक इस तरह से क्यों उड़ाते हो। प्यार करने से हासिल क्या होगा, प्यार करने से हासिल क्या होगा, फायदा इसका
फरमाइश है, एक अंतरा वो भी सुनाऊंगा। आखिरी अंतरा सुनिएगा। ये नौजवान दोस्त, नौजवान भाई आज गाड़ी मोबाइल गाड़ी मोबाइल के दीवाने, गाड़ी मोबाइल के दीवाने, गाड़ी मोबाइल, गाड़ी मोबाइल, गाड़ी मोबाइल, गाड़ी मोबाइल के दीवाने, गाड़ी मोबाइल के दीवाने लगे रहते हैं लड़कियां पटाते। भैया ये वास्तविकता देखकर ये गाना लिखा है प्रणय ने, कोई गलत बात नहीं है। और हम लोग ये जो नौजवान जो पीढ़ी है इन लोगों ने आज समझ आना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब के मिशन को नौजवान की जरूरत है। आज अगर शैक्षणिक क्रांति अगर रुक गई तो हम लोग आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि शिका संगठित हुआ संघर्ष करा। हम लोग पढ़ते नहीं है, संगठित भी नहीं होते, डायरेक्ट संघर्ष करने निकल जाते, डायरेक्ट संघर्ष करने निकल जाते। म्हणून चार ओळी प्रणयच्या आठवल्या की शत्रूच्या पळवाटेचे दार लावून ठेवा, शत्रूच्या पळवाटेचे दार लावून ठेवा आणि भीमाच्या स्मारकाला हार लावून ठेवा, भीमाच्या स्मारकाला हार लावून ठेवा। अरे वैचारिक विद्रोह जर करायचा असेल प्रणय तर लेखणीच्या टोकेला धार लावून ठेवा। लेखनीच्या टोकेला धार लावून ठेवा, कारण आज अन्याय हो रहे, अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन एक अली